नमस्कार साथियों, आज मैं कोच प्रीति पासवान अपनी आवाज़ में आप सभी के लिए ईगो से बचने के उपाय लेकर आई हूँ, जो कि डॉक्टर करिश्मा आहूजा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, उनके द्वारा बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उनका कहना है, यदि आप अहंकार को सुनते हैं, अहंकार अक्सर श्रेष्ठता की भावना के रूप में अपने को व्यक्त करता है। यदि आप अहंकार को सुनते हैं तो आपकी नज़र में हमेशा कोई और दोषी होगा। हम ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए, इससे हमारी शांति भंग होती है। इसीलिए हमें इससे अपनी ज़िंदगी से दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके क्या क्या उपाय हैं। पहला, माइंडफुलनेस का हमें अभ्यास करना चाहिए। कैसे करेंगे? जो हमारा काम होता है, व्यक्तिगत काम या प्रोफेशनल वर्क, जो भी, यहाँ तक कि हम घर के काम भी जो भी करते हैं उसे अपनी अनिच्छा से करते हैं। हमारा कोई मन नहीं होता, फिर भी हम करते हैं। अगर हम उसे ठीक से करें और अपने घर को पूरी तरह से व्यवस्थित रखें तो हम पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेगा हमारा माइंड। क्योंकि अगर हम किसी अच्छी जगह पर पहुंच जाए तो हमें पॉजिटिव फील होता है, वहाँ के वातावरण से हमें एनर्जी मिलती है। तो उसी तरह अगर हम अपने घर को व्यवस्थित रखेंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारे विचार पॉजिटिव होंगे, तो हमारा मन शांत होगा। सेकंड, अफसोस या गर्व से बचें। डॉक्टर करिश्मा का कहना है, यदि आप या हम अपनी कमियों या कमज़ोरियों के लिए हम बुरा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि हम अपने अच्छे गुणों के लिए गर्व भी महसूस करते होंगे। तो ये ईगो की पुष्टि करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अच्छा फील नहीं करना, हमें अपने आप को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना, हमें एक्सेप्ट करना है अपनी कमियों को और अच्छे गुणों को। उनका कहना है कि ये दोनों ही ईगो का कारण है। इसीलिए जो भी हमारे पास है और ब्रह्मांड ने हमें जो भी दिया है उसके लिए आभारी रहना बहुत आवश्यक है। खुद को और बेहतर बनाने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तीसरा है, क्षमा का अभ्यास करें। अहंकार को दूर करने का एक तरीका क्षमा का अभ्यास भी करना है। क्षमा यानी हमें दूसरों को ही नहीं, खुद को भी माफ़ी देने का प्रयास करते रहना चाहिए। कई बार हम खुद से इतने नाराज़ हो जाते हैं कि खुद को भी ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों के सामने अपने आप को नीचा दिखाते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। तो इसीलिए कोसना बंद करके खुद को माफ़ करना भी बहुत आवश्यक है, डॉक्टर का कहना है। और साथ साथ अपने आसपास परिवार, पड़ोस, दोस्तों, फैमिली, सबको माफ़ी देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें तो अच्छा फील होता ही है, सामने वाले तक हमारी एनर्जी जाती है और उन्हें भी अच्छा फील होता है। चौथा, दूसरों की मदद करें। अहंकार अक्सर किसी और के साथ कुछ अच्छा करने की भावना से भी उत्पन्न होता है। यहाँ यह देखना महत्वपूर्ण है कि आपकी सेवा की भावना क्या है। जब आपको लगता है कि आप कोई सेवा किसी और के लिए कर रहे हैं तो यह अहंकार बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जब हम उसी सेवा को अपने लिए ये सोच के करते हैं कि ये हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम अपनी स्वतंत्रता का बड़ा कारण बनते हैं। हम अहंकार में नहीं फंसते,
हम आज़ाद रहते हैं। 5वां, स्वयं के सुधार के लिए हमें जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। हम जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो हमारे अंदर ही किसी चीज़ का इमेज दिखाती है। जब हम इस सच्चाई को महसूस करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार की कोई भावना नहीं रहती। जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें और सीखना है, हम सीखने के लिए ही बने हैं, और इस भावना को हटा देते हैं कि हमें सब आता है, हमें कुछ सीखना नहीं है, तो हम अपने लाइफ की ग्रोथ की ओर बढ़ते हैं। 6, सभी काम भगवान को अर्पित करें। मनुष्य को होने वाली सभी बीमारियों में से अहंकार से उत्पन्न होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी कहा जाता है। इसके लिए एकमात्र उपचार दैवीय इच्छा के अनुसार आत्मसमर्पण करना है। जब हम ये सरेंडर कर देते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा सब, हम सारे काम अपने इष्ट को समर्पित कर देते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे बस के कुछ नहीं है। जो करते हैं कोई एनर्जी है जो हमसे ये चीज़ें करवा रही है, तो हम अपना सारा क्रेडिट उनको सौंप देते हैं, तो फिर हमें अच्छा फील होता है। धन्यवाद। आप सबको ये सुनकर अच्छा लगा होगा और आशा है आप सब लोग इसे अपनी लाइफ में अपनाएंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए प्लीज़।